जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और ट्रैवल जर्नी में। और अभी मैं खड़ा हूँ दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर। और आज की जर्नी हम दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच करने वाले हैं इंडो कैनेडियन की 9600 स्लीपर बस में। और इस बस का जब भी कभी कंफर्ट और लग्जरी की बात होती है तो इंडो कैनेडियन बस जो है उसका भी एक रैंक होता है कंफर्ट में। तो आज की इस जर्नी में इस बस को हम रिव्यू करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, रास्ते का व्यू भी दिखाएंगे। तो चलिए, बस को आने में भी टाइम है, 7:15 बजे बस यहाँ पर आएगी। और ये बस चलती है इंदौर से चंडीगढ़ के बीच। तो अभी हुए हैं 6:20। तो बस का वेट करते हैं और उसके बाद आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। यहाँ पर आपको लगभग सारी बसों के काउंटर दिख जाएंगे जहाँ से आप टिकट ले पाओगे। इधर भी और सामने की तरफ भी, यहाँ भी कई सारी बसों के काउंटर हैं। जिन बसों का नहीं है उनका आप ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हो। ISBT कश्मीरी गेट का बस स्टैंड काफ़ी नीट एंड क्लीन है। यहाँ लिफ्ट लगी है, अगर आपके पास लगेज है, सामान है तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है कश्मीरी का बस स्टैंड जहाँ से आपको लग्जरी और AC स्लीपर बसें मिलती है। सामने की तरफ लगी है फ्लेक्स बस। इसकी जर्नी ऑलरेडी मैंने कर रखा है, अगर आप नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख पाओगे। इसके ठीक सामने जितनी भी बसें लगी है सारी ऑर्डिनरी बसें हैं। सामने वाले सेक्शन में जनरल वगैरह भी आती हैं। और इसके साइड में लगी है कौन सी, आप देख पाओगे इसको, इंडो कैनेडियन बस। इंडो कैनेडियन की एक ये वाली बस है जो भारत बेंज की बस है। इनकी एक वॉल्वो भी आती है। सामने से निकल रही जिंग बस मैक्स। जिंग बस की भी मैं जर्नी करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। जितनी भी बसें अंदर आ रही ना वहाँ से गेट से, जैसे अभी जिंग बस मैक्स आई है वहाँ पर इनका पर्ची कटता है, काइंड ऑफ टोकन। और ये जो पार्किंग एरिया है ना, ये मिनटों के हिसाब से इनकी पर्ची कटती है। इसलिए बसें कोशिश करती हैं कि ज़्यादा देर यहाँ पर इनको रुकना ना पड़े। और जितना मिनट तक ये रुकेंगी उतना ज़्यादा इनको यहाँ का पार्किंग चार्ज देना पड़ता है। ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से कई सारी बसों ने अपना बोर्डिंग पॉइंट चेंज कर दिया है। वो कश्मीरी गेट अंदर नहीं आती है, वो बाहर ही बाहर निकल जाती हैं। उनके अलग अलग बोर्डिंग पॉइंट्स होते हैं। अब देखो कई सारी बसें ना इलेक्ट्रिक चल गई हैं। अगर आपको दिल्ली से लखनऊ तक की जो बस है वो इलेक्ट्रिक मिल जाएगी आपको। जयपुर, चंडीगढ़, आगरा, हल्द्वानी, ये बसें जो है ना इलेक्ट्रिक हैं और पूरा कंफर्ट का आपको फील कराएंगी। देखो इंडो कैनेडियन का टाइम हो गया और अभी निकल रही है। देखो मैं आपको कह रहा था ना कि बसें बहुत ट्राई करती है कि यहाँ पे उनको ज़्यादा टाइम रुकना ना पड़े। ये बस मुश्किल से अभी 10 मिनट हुआ होगा इसको रुके हुए। और इसने अपना सवारी फटाफट लोड किया और अनलोड किया जो भी इसको करना था। और ये फटाफट यहाँ से निकल रही है क्योंकि जितनी देर यहाँ पर रुकेगी उतनी ज़्यादा इसको पार्किंग का चार्ज देना पड़ेगा। और देखो सामने जिंग बस मैक्स, ये तो मुझे लगता है 8 से 10 मिनट हुआ होगा और ये भी आउट हो रही है। देखो सामने जिंग बस मैक्स, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट रुकी है और तुरंत ये भी निकल रही है। जितना ज़्यादा टाइम तक बसें यहाँ पर रुकेंगी उतना ज़्यादा इनको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। ये जो बस आप अपने सामने देख पा रहे हो ये फुल्ली इलेक्ट्रिक बस है, बहुत ही कंफर्टेबल बस है। कभी इसकी भी जर्नी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। बहुत ही कंफर्टेबल बस है। आर्या साधव को सामने देख पा रहा हूँ, इसमें मैंने ऑलरेडी जर्नी किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप देख पाओगे। भारत से नेपाल अगर आप जाना चाह रहे हैं तो इस बस का चुनाव कर सकते हैं। देख रहे हैं मॉडर्न इरा भारत नेपाल फ्रेंडशिप बस सर्विस। तो आप यहाँ से सीधे इंटरनेशनल बस भी ले पाएंगे। आज ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, मौसम बिल्कुल बना हुआ है बारिश का। देखते हैं क्या होता है। बाकी सामने की तरफ देख पा रहे हो ये वाली जो मशीन है, ये मशीन आपको पता है किस लिए यूज़ की जाती थी? अगर पता है तो बताओ कमेंट करके। बस आ चुकी है कश्मीरी गेट के बस स्टैंड पर और ये बस अभी इंदौर से आ रही है। चलो चलते हैं, फटाफट बोर्ड करते हैं बस को। तो ये बस, और इसी बस से हम जर्नी करेंगे आज की दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच। चलो इसको अंदर रखते हैं और आपको एक टोकन मिलेगा। एक पैसे टोकन लगेगा और एक टोकन आपको मिलेगा ताकि सही आदमी पास सही लगेज पहुँचे। थैंक यू ताकि सही आदमी को सही सामान दिया जाए, इसलिए आपको ये एक टोकन मिलेगा। चलो अंदर चलो दादा। L12 ये कुछ राम दलाल टाइप की बस। तो मैंने सीट बुक किया है लोअर वाली और मेरी सीट बिल्कुल इमरजेंसी गेट के बिल्कुल साथ में है। देख पा रहे हो ऐसा कुछ यहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट देख रहे हो, बिल्कुल जैसे मैंने आपको राम दलाल की बस दिखाया था वैसा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना पर्दे लगे हुए हैं, कर्टन्स लगे हुए हैं। स्लाइड होता ना तो और ज़्यादा बढ़िया होता, बट ठीक है, अपना अपना सबका स्टाइल है। और इधर की तरफ भी कर्टन लगे हुए हैं
विंडो लगी हुई है जिससे आप बाहर नज़ारा देख पाओगे। सामने की तरफ एक बॉक्स दिया गया है, उसमें आप अपने छोटे मोटे बैग या कुछ सामान रख पाओगे। और एक सीट ये जो है बस इंदौर से आ रही थी, ब्लैंकेट भी और ये चद्दर भी बहुत ज़्यादा गंदा है और इसको मैं यूज़ नहीं करने वाला। मैंने उनको बोला बट कुछ जवाब नहीं मिला कि दूसरा है कि नहीं है। दूसरी साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट 3 पिन वाला और टाइप ए, अगर आपके पास चार्जर है तो टाइप ए लगा पाओगे। टाइप सी का भी ऑप्शन दिया गया है जो कि बहुत अच्छी बात है। पीछे तरफ आपको हेडरेस्ट मिल जाएगा, वाटर बॉटल होल्डर मिल जाएगा और इधर तरफ पिलो मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, ऐसे यहाँ से आप लाइट भी ऑन करके देख पाओगे। और एसी के वेंट यहाँ पर मिल जाएंगे तो आप एसी को भी ऑन ऑफ कर सकते हो। इधर भी आपको एसी का एक वेंट मिल जाएगा जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ऐसा कुछ सीट का इंटीरियर है। और बस हमारी अभी शायद किसी पैसेंजर का वेट कर रही है, वो पैसेंजर आएगा तो फिर बस हमारी निकलेगी। तो फाइनली बस हमारी चल चुकी है और कश्मीरी गेट के बस स्टैंड को धीरे धीरे छोड़ रही है। ये सारे काउंटर शाम के टाइम पे ना, जितने भी आप स्टेशन देख पा रहे हो सारे एकदम फुल होते हैं। अभी सुबह का टाइम है इसलिए आपको यहाँ पर बसें बहुत कम दिख रही है, बट हाँ बहुत ही बिजी बस स्टैंड है। और कश्मीरी गेट आपको ऐसा जब दूर से दिखेगा ना तभी आप समझ जाते हो कि ये कश्मीरी गेट है। यहाँ पर देखोगे ना आपको ये जो कर्टन्स है ना, इसके कई सारे हुक यहाँ पर निकले हुए हैं, देख रहे हो? ये देख रहे हो? इधर देखो, इधर देखो, इधर देख रहे हो? कई सारे, इधर भी सेम है, इधर भी कई सारे ऐसे देख लो। और इस वजह से ये कर्टन अच्छी तरीके से बंद नहीं हो पा रही है। और जो सीट है ना बहुत स्लिपरी सीट है, क्योंकि इन्होंने जो चद्दर दिया है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो मैं उसको बिछा नहीं रहा हूँ चद्दर को, बट ये सीट बहुत स्लिपरी है। अच्छा, ये इस कलर किस लिए डिज़ाइन की गई है ताकि गंदी जब हो तो पता ना चले, देख ना ऐसा कलर में। बट अभी का जो एक्सपीरियंस है ना इस बस के साथ वो ठीक ठाक नहीं रहा मुझे। बाकी आगे आपको दिखाते हैं। यह कश्मीरी गेट के बाहर का नज़ारा, जहाँ पर ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले अक्सर ऐसे आधी रोड को छाप कर रखते हैं। देखो, मैं बस के कंफर्टेबल की बात करूँ तो नो डाउट बस बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि जो सीरीज़ है ना 9600 XLS या 9600 SS, ये 9600 जो सीरीज़ है ना बहुत कंफर्टेबल सीरीज़ है। लेकिन बस को और अच्छी तरीके से मेंटेन किया जा सकता है यहाँ के स्टाफ के द्वारा या फिर जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हो उसके द्वारा। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं कस्टमर पर, जो कि बसों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? आप लोग कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप बस की विंडो से देख पा रहे हो दिल्ली का नज़ारा, जो कि हल्की बूंदाबांदी के साथ आज दिन की शुरुआत हुई है। और काफ़ी खुशनुमा मौसम आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि चंडीगढ़ पहुंचते पहुंचते हमें घनघोर बारिश भी देखने को मिल सकती है। ये इंडो कैनेडियन का ऑफिशियल ऑफिस है, आप देख पा रहे हो कि बोर्ड में इनके कांटेक्ट नंबर और बहुत सारी डिटेल यहाँ पर आप देख पा रहे हो, टिकट बुकिंग एंड ऑल। तो यहाँ पर अभी बस हमारी रुकी है इनके ऑफिस में। उसके बाद कुछ इंक्वायरी यहाँ पे रहेगी होगी, या फिर हो सकता है कुछ पानी की बोतल वगैरह लेना हो, उसके बाद आगे गाड़ी मूव होगी। देखो, पानी की बोतल ही लेना था, मैंने बोला था ना कुछ सामान लेना होगा तभी बस को रुका गया है। देखो, मैं आपसे कह रहा था ना कि चांसेस हैं कि रास्ते में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। देखो, बारिश हो रही है और बढ़िया बारिश हो रही है, मतलब अच्छी वाली बारिश जिसको बोलते हैं वो हो रही है। बारिश में जो शॉट होते हैं ना वीडियो को, बहुत अच्छे शॉट आते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप सही जगह बैठे हो। चलो पायलट केबिन से कुछ शॉट लेकर आते हैं। भाई वहाँ जगह नहीं, ऐसे घुसे पड़े सब। अरे वाह, क्या बात, देख रहे हो व्यू, गजब का व्यू। दिल्ली में आपने देखा कितनी घनघोर वर्षा हो रही है, बहुत गजब की बारिश। और एक दिल्ली का दूसरा हिस्सा देखो, ये देखो, बिल्कुल भी बारिश नहीं, एकदम सूखा, एक बूंद नहीं टपकी यहाँ पर बारिश की। और अभी हमारी गाड़ी कहाँ पर पहुँच रही है आप देख लो, सर्वोदय बाल विद्यालय, ठीक है। और इधर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, वहाँ जो पानी भरा है वो पुरानी बारिश का पानी है। रोड देखो, बिल्कुल सूखी रोड पड़ी है। और अभी मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली की बसें आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक वाली भी और दूसरी वाली बसें भी, ये देवी बस सर्विस है। देखो, ये बेचारे लाइन से लगे हैं ताकि ये बारिश से बच सके। और यहाँ पर है फुटओवर ब्रिज, तो बारिश से बचने के लिए सारे बेचारे खड़े हैं बाइक वाले। और कुछ ऐसे भी हैं जो फर्राटा भर रहे हैं बारिश में, देख रहे हो। और जैसे ही 10 कदम चली बस आगे,
फिर से देखो यहाँ पर बारिश होने लगी। टाइम हो गया 9:12। चलो छोटा सा स्टॉपेज है। गाड़ी हमारी रुकी है एक रेस्टोरेंट पर, जहाँ पर किसी को कुछ खाना पीना है तो या फिर वॉशरूम यूज़ करना है, वहाँ पर वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। दिखाता हूँ कैसा है रेस्टोरेंट। ये सामने की तरफ वाला देख आ रहे हैं, ये है रेस्टोरेंट लगून रेस्टोरेंट। ये इनका मेन्यू है जो आप देख सकते हो प्राइस वाइज कि किसका क्या प्राइस है। ठीक है, मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट अच्छा करके चला हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ खाने वाला नहीं हूँ, बट आप देख सकते हो प्राइस। मैंने यहाँ पे चाय लिया, ये वाली चाय जो गिलास पहले आती थी ना, उस गिलास में चाय दिया भाई ने। पुरानी यादें ताज़ा कर दी यार। एक नंबर गजब की चाय भाई, मज़ा आ गया। वाह, मेरी चाय हो गई फिनिश। चलो चलते हैं बस की तरफ। बस रेडी हो रही जाने के लिए। चलो आप दे दे और देना। चलो हाँ जी हाँ जी। चलो बस तैयार है बिल्कुल इस रेस्टोरेंट को छोड़ने के लिए। सवारियों की काउंटिंग हो रही है, सवारी सब अगर बराबर है तो बस निकलेगी। कोई भी छूट रहा होगा तो थोड़ा उसका वेट होगा। आई थिंक काउंटिंग हो चुकी है अब, इसलिए देखो बस हमारी मूव हो चुकी है होटल से या रेस्टोरेंट बोलो आप, और अब गाड़ी हमारी यहाँ से आएगी सीधे हाईवे पे। सामने की तरफ जो हाईवे है इस पे लगेगी। चलो भाई साहब, हाईवे पे बहुत संभाल के, कंटिन्यू रनिंग हाईवे है। ये सर्विस रोड है, ये हाईवे है, तो हाईवे पे धीरे धीरे शिफ्ट हो रही गाड़ी। उसके बाद आई थिंक अगला स्टॉप इसका चंडीगढ़ ही होगा। बीच में कोई स्टॉपेज नहीं होने चाहिए इसके। तो अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस बस के साथ में ना, नो डाउट बस बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि ये जो सीरीज़ ये बहुत कंफर्टेबल सीरीज़ है। ठीक है, बस के स्टाफ का बिहेवियर गुड, लेकिन मेंटेनेंस जो देखते हैं इस बस का, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कौन सी सवारी कहाँ से बोर्ड कर रही है, उनको कैसे ट्रीट करना है। क्योंकि अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, देखो अभी भी ये वैसे ही पड़ा हुआ है जैसे इंदौर से चला था। तो ये मैं यूज़ नहीं कर पाया, और मैं सो के उठ भी गया हूँ, उसके बाद मैं इसको यूज़ नहीं कर पाया। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको और बेहतर किया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या लगता है। मौसम देखो कितना प्यारा है आज, बहुत ही गजब का। और सामने की तरफ बस स्टैंड है, ये कोई तो बस स्टैंड है, महाराणा प्रताप बस स्टैंड घरौंडा ऐसे करके लिखा हुआ है। देख लो कितना खूबसूरत सा नज़ारा। देखो ये हाईवे की रोड की हालत है हमारे यहाँ पे ना, क्या कहूँ मैं, छोड़ो अभी ये पॉलिटिकल वाला पॉइंट हो जाएगा, फिर आप लोग अलग अलग तरीके से सोचोगे इस चीज़ को। बट यस, सच्चाई आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, गाड़ी हमारी करनाल पहुंच चुकी है, और ये करनाल का हाईवे का नज़ारा आप देख पा रहे हो। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला नहीं है, ठीक है। और मौसम का तो क्या ही कहने हैं, आप देख रहे हो। दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए ये बस ज़्यादातर खाली चल रही है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इस बस का जो टिकट मुझे मिला है वो 500 समथिंग के आसपास मिला है। अदरवाइज़ इस बस का किराया कम से कम 1000 रुपये बड़े आराम से होना चाहिए था, लेकिन अब खाली बस है इसलिए दे दिया। चलो भाई कुछ भी तो सही। जो ये वाला रूट है ना चंडीगढ़ का, बहुत ही हरियाली वाला रूट है, और ऐसे ही रास्ते होने चाहिए। बहुत ही गजब का आनंद आता है, आप समझ लो, अगर ऐसे हरियाली वाले रूट होते हैं तो। बाकी रोड कैसी है वो आप बड़े आराम से देख पा रहे हो कि मेरे वीडियो में। अब मैं रोड पे कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे ही रोड का मुद्दा बहुत वायरल है। मैं कुछ कमेंट करूँगा तो वो पॉलिटिकल वे में चला जाएगा, आप लोगों के पॉइंट हो सकता है अलग हो जाए, मेरा कहना कुछ और हो और वो किसी और सेंस में ले लिया जाए। देख रहे हो नीचे की तरफ रोड और रास्ते कैसे हैं, आप लोग खुद देखो और खुद डिसाइड करो। मुझे लगता है ये एक सही डिसीजन होगा। बाकी चारों तरफ हरियाली है, और उम्मीद करता हूँ कि ये हरियाली ऐसे ही बची रहे। आजकल देखते हुए बड़ा डर लगता है हरियाली को। इस रूट पर अगर आप ट्रैवल करते हैं और इसको नहीं जानते तो मुझे लगता है आप नए हैं। और वैसे इस रूट पर आपको खाने पीने के लिए कई सारे रेस्टोरेंट, अच्छे बड़े छोटे, कई कैटेगरी के मिलेंगे।
ये बहुत अच्छी बात है। वहीं जब आप गंगा एक्सप्रेस वे पर ट्रैवल कर रहे होते हो ना, तो वहाँ पर आपको कई किलोमीटर तक कुछ भी नहीं मिलता खाने पीने के। इवन कई बार तो ऐसा हो जाता है कि पेट्रोल पंप भी बहुत दूर दूर तक मिलते हैं। तो उसके कंपेयर में देखा जाए ना, ये रूट बहुत अच्छा है। और वहाँ भी मुझे लगता है यार रेस्टोरेंट वगैरह होने चाहिए खाने पीने के लिए, क्योंकि एक लंबी यात्रा होती है वहाँ पर लोगों की। सामने है सागर रत्ना, देख रहे हो कितना गजब की प्रॉपर्टी है। अगर आप यहाँ पे कुछ खाना पीना चाहें तो यहाँ पर खा सकते हैं। सागर रत्ना खाने के मामले में ना एक नंबर है, और ये रोड भी एक नंबर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं मल्टी एक्सल बस में बैठ रहा हूँ, उसके बाद भी इतने झटके लग रहे हैं इसमें कि पूछो मत। तो रोड भी एक नंबर है भाई साहब। और नीचे की तरफ जो रोड जा रही वो जींद, कैथल, रोहतक और करनाल के लिए है। कई बार मुझे लगता है ना कि हम लोग ऐसी रोड और ऐसी व्यवस्था के ना आदी हो चुके हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत हमारे लिए ना हैबिचुअल हो चुकी है। मतलब ऐसा लगता है कि यार इस साल टूटी अगले साल भी टूटेगी ही ना, ऐसा। लेकिन जब यह कंपेयर करते हो ना बाहर किसी और अच्छे देशों में ना, तब आप रियलाइज़ करोगे कि बाहर कितनी अच्छी सुविधाएं हैं लोगों के लिए। पूरे रास्ते आपको अच्छे अच्छे होटल, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे। ये रूट बहुत बेहतरीन रूट है। यहाँ पर खाने पीने के ना बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग चाहते हो कि कोई आपके पसंद की जर्नी की जाए, किस बस में और कहाँ से कहाँ तक की जर्नी होनी चाहिए, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की पसंद की जर्नी करूँ। तो गाड़ी हमारी पहुँच चुकी है डेराबस्सी, और डेराबस्सी के बाद फिर जीरकपुर, और जीरकपुर बाद चंडीगढ़। बहुत लंबा जाम लगा है। नीचे वाली रोड पर भी आप देख पा रहे हैं, और ऊपर वाली रोड पर भी। अभी हम फ्लाईओवर पे हैं, लेकिन नीचे भी बहुत ही लंबा जाम लगा हुआ है। देख रहे हो कितना लंबा जाम है भाई साहब, बहुत तगड़ा। और अभी ये गाड़ी लगभग 20 मिनट से फ्लाईओवर पर ही खड़ी है। देखो बस लेट हो रही है क्योंकि जाम में फंसी थी। और वो देखो भाई गया है क्या लेने, ऊपर देख लो आप, देख लो देख लिया, ये लेने गया हुआ है भाई। देखो वो भागते गया, बस में चढ़ जाएगा अभी। जब आप चंडीगढ़ में प्रवेश करते हो ना, तो अलग ही माहौल होता है। कुछ ऐसा देख लो, चारों तरफ से हरियाली, रोड बिल्कुल नीट एंड क्लीन, देख रहे हो ना। चंडीगढ़ जैसी रोड और चंडीगढ़ जैसा माहौल मुझे नहीं लगता कि कहीं और होगा। तो अभी चंडीगढ़ का सेक्टर 43 आ रहा है, जहाँ पर ये बस को हम डीबोर्ड करेंगे और ये बस यहीं तक आएगी। बाकी चंडीगढ़ का आप देख रहे हो ना, रोड और ग्रीनरी भाई देखते ही बनती है। देख रहे हो 1, 2 और 3 रोड है। साइकिलिंग और पैदल के लिए अलग है, सर्विस की अलग है, मेन रोड अलग है। और हर रोड पर आपको यहाँ रेड लाइट देखने को मिलेगी, और रेड लाइट को प्रॉपर सब फॉलो करते हैं। तो ऐसी ग्रीनरी भाई दिल्ली में तो मुझे तो कहीं दिखी नहीं। अगर आपको दिखी हो तो बताना। देख रहे हो, चलो भाई आ गए अपना स्टॉपेज। तुम्हारी उतर जाने दो, चलो। पार्क शायद सही जगह नहीं किया, इसलिए चिल्ला रहा है भाई। अब ये थोड़ा आगे जाके पार होगी, यहाँ स्पेस नहीं हो रहा है। देख रहे हो बिल्कुल ऐसा लग रहा है 1-2 इंच का फर्क है, नीट टच हो जाएगी इस ट्रक में। बट फिर भी देखो ड्राइवर कितना सेफ चलाते हैं इस गाड़ी को। तो आज जर्नी में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। गाड़ी हमारी आ चुकी है अपने टाइम से 1 घंटा लेट, क्योंकि बीच में जाम था। जर्नी ओवरऑल मेरी ठीक ठाक थी, ना बहुत अच्छी ना बहुत ही बुरी, ओवरऑल ठीक ठाक थी। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।